Hello students, how are you? Students, we are studying your chapter number 10, that is a motion and measurement. So student, in previous lecture we have studied about some measurements. So what is the requirement of measurement and what is the actual requirement of standardization of measurement? हमने पिछले लेक्चर में देखा कि मेजरमेंट को स्टैंडर्डाइज करने की क्यों जरूरत पड़ी, कि हमने देख लिया एक दो एक्टिविटी की, आपने आपके घर में एक्टिविटी कर ली, मैं ऐसा सोच रहा हूं सिर्फ ओके कि आपने फुट से, आपने अपने हैंड्स पान से 4-5 चीजें आपने मेजर की, सेम टू सेम चीजें आपने अपने पापा से भी मेजर करवाई, अपने बड़े भाई छोटे भाई से मेजर करवाई, एंड यू हैव सीन द डिफरेंस ऑफ योर लेंथ इन योर ब्रदर, इन योर एंड इन योर फादर। आपने आप तीनों के अलग अलग में भाई अलग अलग उसकी लेंथ देखी, तो हमें पता चला कि भाई स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए। तो आज का कुछ हमारा टॉपिक यही है कि स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। सो व्हाट आर द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट? तो आप बोलोगे कि सर हमें पता है, इसके पहले के लेक्चर में देखा था कि दैट इज सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, यार्ड, मिलीमीटर, नैनोमीटर, हेक्टामीटर, ऐसे बहुत सारे। ओके, ये छोटे छोटे तो काम के नहीं है आपके, नैनो और ये सारे, ये सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, इंच, ये सारे काम के। तो आपको पता है कि ये तो थे। तो चलो देखते कि क्या है। सबसे पहले कि इन एंशिएंट टाइम्स द लेंथ ऑफ अ फुट, द विड्थ ऑफ द फिंगर एंड द डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप वेर कॉमनली यूज्ड डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग विद द वेरी ओल्डन टाइम, विद द एंशिएंट टाइम्स। भाई एंशिएंट टाइम में हम क्या यूज कर सकते थे और हम क्या यूज करते थे? सो वी आर यूजिंग अवर फुट, we are using our hand span and we are using yes हमारा जो फुट की लेंथ है वो, ऐसे हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। आपने स्टेप्स यूज किए होंगे, जब आप क्रिकेट खेलते हो तो आप ऐसे बोलते हैं कि ये 32 स्टेप्स की होनी चाहिए, बट क्या सभी के 32 स्टेप्स सेम होंगे? कोई स्टेप्स लंबे लेता होगा, कोई स्टेप्स छोटे लेता होगा। ओके, ऐसा हम बोलते हैं भाई अलग अलग जगह पर। कोई ऐसा बोलते हैं भाई 25 स्टेप्स की होनी चाहिए, कोई बोलता है 30 स्टेप्स की होनी चाहिए। तो सेम वे वी आर यूजिंग दिस मेथड्स इन अवर एंशिएंट टाइम एज अ स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट यूनिट्स। एक स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट यूनिट तरीके के ये यूज करते थे, पर ये तो नहीं है, हमें पता है। तो फिर हमने क्या किया, चलो देखते हैं कि द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन मस्ट हैव यूज्ड अ वेरी गुड मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ओके, कौन लोग ऐसे थे जो एक बहुत अच्छा मेजरमेंट यूज करते थे? तो यहां पर लिखा हुआ है द पीपल्स ऑफ द इंडस वैली। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू कि भाई कौन से पीपल थे जो एक स्टैंडर्डाइज उनके पास मेजरमेंट मेथड थी। तो आप लिखोगे द पीपल ऑफ द इंडस वैली आर यूजिंग द स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट मेथड। सो हाउ कैन यू से दैट दे आर यूजिंग द स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट मेथड? तो आपको कैसे पता चला? तो यहां पर लिखा हुआ है बिकॉज वी सी एविडेंस इन एक्सकेवेशन ऑफ परफेक्टली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। How can you say that they are using the standardization method? कैसे पता चला? तो यहां पर लिखा हुआ है हमारे पास कि बिकॉज, क्यों भाई, क्या था वहां पर? तो वी आर फाइंडिंग इन द एक्सकेवेशन ऑफ परफेक्टली जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। भाई परफेक्टली जिसकी ज्योमेट्री हो, सर्कल है तो एग्जैक्ट सर्कल हो, स्क्वायर है तो एग्जैक्ट स्क्वायर हो, एक जितना स्क्वायर है सेम टू सेम अनदर स्क्वायर ऑफ दैट लेंथ ओनली, जितना स्क्वायर ये है उतने है स्क्वायर दूसरा है। सो हमें पता चला इसकी वजह से कि भाई अगर मेजरमेंट परफेक्ट ना होता तो एक स्क्वायर अगर इतना है तो दूसरा के उतना ही कैसे बना होगा? So they have some measurement units, they have some standardization for measuring the things. कोई भी चीज को मेजर करने के लिए उसके पास कुछ स्टैंडर्डाइज मेथड तो होगी ही। ओके, हंसने वाला ही नहीं, ओके, होगी ही। तो हमें पता चला इंडस वैली जो थे, यानी कि हमारा इंडिया, इंडस वैली भाई हमारा नाम। ओके, इंडस क्या है ये आपको शायद पता हो या ना पता हो। इंडस इज अ रिवर। ओके, और इंडस रिवर के ऊपर से ही हमारे कंट्री का नाम इंडिया पड़ा हुआ है। ये याद रखना, एसएस में आएगा या तो आ चुका, ये मुझे नहीं पता किस स्टैंडर्ड में आता है, पर ये आता जरूर है। स्टैंडर्ड 10th में तो आता ही, ये कंफर्म। अभी आता है या नहीं आता है मुझे नहीं पता। ओके, तो इंडस हमारी जो रिवर है उसके ऊपर से हमारी कंट्री का नाम इंडिया पड़ा हुआ है। तो हमारा कंट्री बहुत सालों पहले ही इतना समृद्ध था। ओके, हमारे पास इतना नॉलेज था मेजरमेंट का।
ओके आगे देखते हैं कि क्यूबिट एज द लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर टिप्स वाज यूज्ड इन एंशिएंट इजिप्ट। सो इन एंशिएंट इजिप्ट साइड भाई क्या यूज होता था, दे आर यूजिंग अ क्यूबिट। अब क्यूबिट किसे बोलते हैं, तो यहां पर लिखा हुआ है द लेंथ फ्रॉम योर एल्बो टू द फिंगर्स, एल्बो टू द फिंगर्स, इसे एक क्यूबिट बोलते हैं। यहां से लेके यहां तक की लेंथ आपको यहां पर दिख रहा है क्यूबिट, ओके क्यूबिट आपको दिख रहा है, यहां से लेके यहां तक की लेंथ उसे एक क्यूबिट बोलते थे। तो उसे मेजर करना है तो क्या कर रहे हैं कि भाई अगर यहां से स्टार्ट किया मेजर, दिस इज 1 क्यूबिट, वापस दूसरा हाथ रखेंगे 2 क्यूबिट, यहां मार्क करेंगे 3 क्यूबिट, ऐसे वो मेजर करते थे। कहां पर, इन एंशिएंट इजिप्ट, एंशिएंट इजिप्ट के साइड ऐसे यूज करते थे। was also accepted as a unit of length in other parts of the world। तो ये भाई सिर्फ इजिप्ट के लिए लिमिटेड नहीं था, तो क्यूबिट इज ऑल्सो यूजिंग इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। भाई अलग अलग दूसरी जगह पर भी दुनिया के क्यूबिट यूज करते थे। क्यूबिट क्या हो गया ये तो आपको पता चल गया, इतनी लेंथ फ्रॉम योर एल्बो टू द टिप ऑफ योर फिंगर्स, फिंगर की टिप और एंड ऑफ द फिंगर्स, अब जो भी बोलो उसे बोलते हैं क्यूबिट। And people also use the foot as a unit of a length in a different parts of the world। The other thing that peoples are using as a measuring unit that is foot। अभी हमने फुट की इसके पहले के लेक्चर में भी बात की। यहां पर देखो फुट दिखाया हुआ है, सपोज कि ये आपका फुट है, ऐसे मान लो भाई, मानना है यहां पर आपका फुट का एंडिंग है एंड दिस इज स्टार्टिंग, यहां पर आपकी फिंगर्स है, ओके, और यहां पर आपका एंडिंग है, ओके यहाँ पर आपकी हील खत्म होती है और यहाँ पर आपकी फिंगर स्टार्ट होती है। ये पूरा जो डिस्टेंस है देखो फिगर में एग्जैक्ट दिखाया हुआ है, हील टू द फिंगर टॉप, फिंगर के टॉप से लेके हील के एंड तक का पूरा डिस्टेंस दैट इज 1 फुट। फुट, हाँ फीट वाला फुट नहीं, 1 फुट जो हमारे स्केल में होता है वो नहीं, 1 फुट एक पैर। सो द लेंथ ऑफ द फुट यूज्ड वेरीड स्लाइटली फ्रॉम द रीजन टू रीजन। ओके ये जो फुट का लेंथ है, द मेजरिंग यूनिट फुट इज वेरिड फ्रॉम अ रीजियन टू रीजियन, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह में ये अलग अलग था। ओके सपोज कि इंडिया में कुछ अलग है फुट। आपने ऐसा सुना होगा कि भाई ये चाइना के जो पीपल्स है ना, उनकी हाइट थोड़ी सी कम होती है, तो चाइना एक अलग रीजन, यहाँ पर लिखा हुआ है कि रीजियन टू रीजियन। ओके तो भाई चाइना वालों की लेंथ अगर कम है, उसकी हाइट कम है, तो इट मीन्स कि उनके फुट की लेंथ भी कम होगी। सेम वे आपने ऐसा सुना है कि इन अफ्रीका, ओके ये जो आपने काले काले लोग देखे हुए, अफ्रीका के जो लोग हैं उनकी हाइट बॉडी ज्यादा होती है, इट मीन्स देयर फुट लेंथ इज ऑल्सो बिग, उनकी फुट की लेंथ भी ज्यादा होगी। आपने ऐसा देखा है और ऐसा ही होता है। आपके घर पे कोई छोटा बच्चा है तो उसकी फुट की लेंथ कम होगी, कोई बड़ा है तो उसकी फुट की लेंथ ज्यादा होगी। ओके तो ये बाय रीजियन टू रीजियन वेरी होता रहता है। So, people measured a yard of a cloth by the distance between the end of the outstretched arm and their chin। The other unit, हमने भाई क्यूबिट देखा, हमने फुट देखा। Okay, the another unit that we are using for the measuring thing, that is a 1 yard। Yard is measuring unit for measuring the clothes। क्लॉथ को मेजर करने के लिए हम यार्ड यूज करते हैं, कैसे? तो यहां पर लिखा हुआ है अ डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द आउटस्ट्रेटेड आर्म टू द चिन। आउटस्ट्रेटेड आर्म यानी कि भाई आप कपड़ा ऐसे पकड़ोगे, ऐसे कपड़ा पकड़ा वहां से लेके यहां तक, ओके यहां पर चिन यानी कि आपका नोज की टिप ऐसे मेजर करते आपने देखा होगा। ओके तो इससे यार्ड बोलते हैं, 1 यार्ड। ऐसे आज तक यूज होता भी था और शायद अभी कई जगह पर होता भी होगा। ओके ऐसे कपड़ा हाथ में लेते हैं, ऐसे करके ऐसे नापते हैं। ओके तो ये क्या है, यार्ड। आपने देखा भी होगा, अगर आप मम्मी पापा किसी को पूछोगे तो वो बताएगा यस बेटा कि इसे एक यार्ड बोलते हैं। पर अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग रीजन में यार्ड को अलग अलग बोलते हैं। ओके कुछ अलग नाम होगा आपके वहाँ पर, शायद मेरे यहाँ पर कुछ अलग नाम होगा, ये वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन, पर यार्ड सेम बस ये। सो द रोमन्स मेजर्ड विद देयर पेस और स्टेप। ओके अब ये रोमन्स कैसे मेजरिंग करते थे? यस दे आर यूजिंग देयर पेस और स्टेप। पेस यानी जो हमारे स्टेप्स है ऐसे ही कुछ, ओके या फिर उनके स्टेप से यूज करते थे। ओके तो ये एक हो गया। एंड इन एंशिएंट इंडिया स्मॉल लेंथ ऑफ मेजरमेंट यूज्ड वेर एन एंगुल और अ मुट्ठी। ओके व्हाट वी आर यूजिंग इन एंशिएंट इंडिया, हमने इजिप्ट का देखा, हमने रोमन का देखा, ओके हमने इंडिया का भी देखा था कि भाई हमारे पास कुछ एक्चुअल मेजरमेंट था, सही वो क्या था वो नहीं पता है।
तो यहां पर आया कि वी आर यूजिंग अ एंगुल, यहां पर आपको देखो दिख रहा है एंगुल से है, तो ये इसका मीनिंग है कि फिंगर्स, और वी आर यूजिंग अ मुट्ठी, इट मीन्स अ फिस्ट। मुट्ठी हम सभी ने सुना है, एक मुक्का लगाऊंगा, ये मुट्ठी से मुक्का आया है। फिंगर्स, 4 फिंगर्स छप जाएगी ऐसा सुना है हमने, कि भाई एक लाफा पड़ेगा 4 उंगलियां छप जाएगी ऐसा हमने सुना है। तो ये फिंगर्स, वी आर यूजिंग द फिंगर्स एज अ मेजरिंग यूनिट, और वी आर यूजिंग अ मुट्ठी एज अ मेजरिंग यूनिट। ऐसे ऐसे मेजर करते हैं भाई, समझे। अगर यहां से मुझे मेजर करना है, यहां से स्टार्ट हुआ कोई बेंच, तो यहां एक मुट्ठी, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, यहां पर बेंच खत्म हो गई, खत्म। ये 6 मुट्ठी की बेंच है। या फिर ऐसे फिंगर से 4 फिंगर, 8 फिंगर, 12 फिंगर, 16 फिंगर, ऐसे। ओके, ऐसे हम यूज करते थे। सो इवन टुडे वी कैन सी अ फ्लावर सेलर यूजिंग देयर forearm as a unit length of a garlands in many town of India. ओके, अभी भी हम ऐसे मेजरिंग टेक्निक्स देखते हैं। कहां पर दिख जाती है? यस, द सेलर ऑफ अ फ्लावर्स, फ्लावर का जो सेलर होता है, ओके, दे आर यूजिंग द आर्म लेंथ, ओके, उनके जो 4 आर्म्स होते हैं उनका लेंथ, ओके, वो ऐसे यूज करते हैं। यहां से इतना यूज करते हैं वो लोग। एक हैंड, ओके, यहां पर देखो आपको हैंड दिखा हुआ कितना होता है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके 4 आर्म्स, यहां पर आपके 4 आर्म्स होते हैं, आपकी एल्बो के नीचे 4 आर्म्स, यहां पर जहां से आपका हाथ थोड़ा सा मोटा होता है उसे हम 4 आर्म्स बोलते हैं। तो यहां पर, तो ऐसा हम आज भी देखते हैं गार्लैंड्स के लिए। सो मैनी सच बॉडी पार्ट्स कंटिन्यू टू बी यूज इन अ यूनिट ऑफ लेंथ व्हेन कन्वीनियंट। ओके, ऐसे बहुत सारी चीजें हम यूज करते हैं एज अ मेजरिंग यूनिट, एज अवर कन्वीनियंस, हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से हम ऐसे बहुत सारे चीजें यूज करते हैं। क्लियर? तो ये क्या था? These all are the unstandardized unit of measurement. These all are the unstandardized unit of measurement. These are not a standard unit of measurement. Okay? तो standard units क्या है? Standard units हमारे पास कब आए? ओके, वो तो हमें पता नहीं है सर। आपने बोला हुआ है कि सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ऐसे कुछ स्टैंडर्ड यूनिट हमारे पास है, पर अभी हमने जो देखे, these all are the unstandardized unit of measurement that are we are using in our ancient time. ओके, हम एंशियंट टाइम में यूज करते थे, ये वो सारे मेजरमेंट थे। क्लियर? तो ये सारे अनस्टैंडर्डाइज थे। आगे जाके हम स्टैंडर्डाइज देखने वाले हैं कि स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट क्या है, कैसे। आपको तब तक स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट क्या है, कैसे है, किस तरह से है, क्यों नीड है, वो तो हमने पढ़ लिया। इन सारी चीजों के बारे में इधर सोचना है और यू हैव टू सर्च इट। सभी के पास बाबा गूगल, बाबा यूट्यूब है, उसमें आपको सर्च करना है कि भाई स्टैंडर्डाइज मेथड कहाँ से आई, कैसे आई, किसने बनाई। ओके, इन सारे आंसर हम थोड़े थोड़े हम बाद में देने ही वाले। क्लियर? चलो, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते, आगे का देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।